चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सवाल मैंने कल आपको कराया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉल्स। क्योंकि एवरी पॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन को दिखाता है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नीड नॉट बी अ लाइन, फॉल्स। ठीक है, एवरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। इन्होंने बोला है एवरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब पढ़ो। कह रहा है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नीड नॉट बी अ लाइन। कह रहा है जरूरी नहीं कि वो लाइन हो, फॉल्स, लाइन ही तो होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये मैंने करा दिया था क्या, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ दिस कट द एक्स एक्सिस। क्यों भाई, हाँ ये कराया था, नहीं कराया था। चलो सैंपल प्रॉब्लम 1, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी और वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगी, याद है बच्चों, सोचिए जरा इसके बारे में। जब ये किसको कट करेगी, जब ये कट करेगी किसको, कट्स द एक्स एक्सिस वाला यहां सॉल्व करेंगे और कट्स द वाई एक्सिस वाला यहां सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पुरानी क्लासेस करी हुई हैं जरा मुझे बताएं फटाफट कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है और ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो क्या करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो क्या करेंगे, बताओ बेटा, अरे भूल गए क्या। ग्राफ बनाओ एक छोटा सा रफ वर्क में ऐसे। हाँ, फालतू का कोई भी ग्राफ बना लो, क्या दिक्कत हो गई, क्या समस्या हो गई बताइए। ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी क्या है, एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है। बस रफ वर्क में एक ग्राफ बनाओ बेवजह का फालतू वाला। ये लाइन है आपकी, कहाँ गई भाई लाइन, ये लाइन है और लाइन का ग्राफ ऐसे वैसे जैसे तैसे बना लो, चाहे जैसे बना लो, यानी कि बस इतना दिखना चाहिए एक्स एक्सिस को कट कर रही है और इतना दिखना चाहिए कि वाई एक्सिस को कट कर रही है। अब बताओ, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इस इक्वेशन में किसको जीरो रखोगे, बताओ। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, जल्दी बताइए। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो किसको जीरो रखेंगे, बताइए, बोलो 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 बोलो। वाई y को, क्योंकि जब ये एक्स एक्सिस को कट करती है तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, ये एग्जाम में आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 12। जरा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लिया करिए क्या कह रहा है। ठीक, उसने कहा कि ये लाइन जब जाएगी तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी वहां पे कोऑर्डिनेट बताओ और वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगी वहां पे कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहां से क्या जाएगा, 4 इंटू 0, ये तो खत्म हो जाएगा और 3x इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/3। और 12/3 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। कहने का ये मतलब है कि अब आपके कोऑर्डिनेट्स जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा वहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, पहले x लिखा जाता है फिर y। तो x कितना आ रहा है 4, और ये 4 कब आया था, जब y हमने कितना रखा था 0। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताइए। तो आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस आर 4,0 एंड ये लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करेगी, y एक्सिस को जहां पे कट करेगी, y एक्सिस को जहां पे कट करेगी बच्चों, लाइन को कॉपी कर लीजिए और बताइए यहां पे किसको जीरो रखेंगे। y एक्सिस को जहां पे कट करेगी x कोऑर्डिनेट 0 और y को y रखेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12। ठीक, 3 इंटू 0 खत्म हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक, और यहां से y इज इक्वल्स टू 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, सही है, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस आर, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 0,3। ठीक, 0,3, करेक्ट, 0,3। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक बात और बताता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे ही आपने पॉइंट्स निकाल लिए तो अब आप असली ग्राफ भी बना सकते हो, 2 मिनट लगेगा। ये देखो असली ग्राफ, वो नकली ग्राफ था, असली ग्राफ देखिए। यहां देखिए 1 2 3 4 और यहां 1 2 3 4। तो आपको पहले पॉइंट लेना गया 4,0, 4,0 कहां मिलेगा, यहां पर ये वाला पॉइंट क्या है 4,0,
और 0,3 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,3। ये वाला पॉइंट क्या आपका? 0,3, 0,3। ठीक। नाउ अब ग्राफ बना दीजिए, ये इस तरीके से देखिए। ठीक, चेक कर लो। ये लाइन का एक्चुअल ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को 4,0 पे और वाई एक्सिस को 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बताइए कोई डाउट है? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? बेटा जल्दी बताओ फटाफट। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? हो जाएगा? जल्दी बताइए। Yes. चलिए, तो ये सब बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे तो आपको हजारों लाखों सवाल मिल सकते हैं, है ना। अब ये देखो बच्चों, ये सवाल इसने हमसे पूछा। ठीक, at what point does the graph of the linear equation x plus y बराबर 5 meet a line which is parallel to y axis at a distance of 2 units from the origin in the positive axis of in the positive direction of x axis। ठीक, तो ये देखिए कह रहा है at what point does the graph of the linear equation, देखो बच्चों ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक, y एक्सिस x एक्सिस ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कह रहा है at what point does the graph of this line, तो लाइन आपकी क्या देके रखा बच्चों? लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 मीट अ लाइन, मतलब समझो समझो, ये वाली जो लाइन है ये अलग लाइन है, इसको आप बोल सकते हो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, या इसकी इक्वेशन नंबर 1 बता बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, यही क्या आपकी लाइन नंबर 1 है। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, मतलब इसका ग्राफ एक दूसरी लाइन को मीट करेगा और जो दूसरी लाइन है उसकी इंफॉर्मेशन देके रखी है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन है उसकी इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है। कहाँ देके रखी हुई है? यहाँ पे देखो, ये सेकंड लाइन की इंफॉर्मेशन है ना। मीट अ लाइन, उस लाइन को मीट करती विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब उस दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, उस दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन क्या है? ध्यान से जरा चेक करिएगा। उस दूसरी लाइन की जो इंफॉर्मेशन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, मतलब ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो वो जो दूसरी लाइन है उसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं आपको। ये रही आपकी दूसरी लाइन ए, ये ऐसे। ठीक, तो ये आपकी दूसरी वाली लाइन है। अब एक बात बताऊं, क्योंकि उसने बोला वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मैंने पैरेलल बना दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट डिस्टेंस पे, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे वाई के पैरेलल ये जा रही, तो इसकी इक्वेशन बताओ। पहले मुझे इस लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से, इस लाइन की इक्वेशन बताइए। नहीं पता? जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है और डिस्टेंस 2 दिया हुआ है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 plus 0 2 + 0। अरे क्यों भाई, ऐसी लाइन की इक्वेशंस क्या होती हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होती है? भूल गए बेटा? है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x = 2 का ग्राफ बनाओ तो बताओ क्या आएगा? x = 2 का ग्राफ क्या आएगा? y के पैरेलल होगा। ये लो y के पैरेलल है तो यही तो लाइन है x = 2, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 2। यस और नो? बताइए, आया इक्वेशन निकालना कि नहीं? इसका इक्वेशन निकालना आया कि नहीं बताओ? ये येलो वाली लाइन का जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, आ गया? अब सुनो ध्यान से, अब वो कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है x + y = 5। अब बच्चे बोलेंगे सर, सर क्या करें सर, सर इसका ग्राफ। सर अरे भाई, या तो आप असली में ग्राफ बना लो, असली में नहीं बना पा रहे हो तो दूसरी वाली लाइन का तो बना लिया, तो उसका भाई नकली में बना लो ना। नकली में कैसे बना लें सर? वही तो कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है x + y = 5, ये मीट करती, मीट करने का मतलब कट करती, इंटरसेक्ट करती किसको? इस लाइन को, दूसरी वाली लाइन को, इस लाइन को। तो ध्यान से चेक करो जरा, पिंक कलर से मैं या ब्लू कलर से मैं किसको बना रहा हूं? ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं उस दूसरी वाली लाइन को। वो दूसरी वाली लाइन ऐसे कहीं जाएगी। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? भाई मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला, मैंने सोचा है बस। मैंने क्या किया है? मुझे मुझे कौन सा पता है कि लाइन कैसे जाएगी? मुझे क्या पता है ना।
तो मैंने क्या किया, अभी बस मैं सोच रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस है मेरा, ये मैंने सोच लिया है कि ये वाली इस येलो वाली को, क्योंकि येलो वाली की तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था आपको, तो ये वाली जो लाइन है, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली लाइन की, इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में देके रखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। मान लो ये वाली लाइन, ये वाली x प्लस वाई बराबर 5 इस येलो वाली को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही है, तो ये मीटिंग पॉइंट है, यहां पे मीट कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने, ये सवाल है, ये वाले पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने। पढ़ लो, एट व्हाट पॉइंट डज अ ग्राफ ऑफ, एट व्हाट पॉइंट डज अ ग्राफ ऑफ, यानी कि वो वाला पॉइंट बताओ, एट व्हाट पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे x प्लस वाई बराबर 5 वाली लाइन, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको कौन मीट करता है, ये येलो वाली लाइन मीट करती है। और येलो वाली लाइन की इन्फॉर्मेशन देके रखी है कि येलो वाली जो है y एक्सेस से टू डिस्टेंस, y एक्सेस से पैरेलल है और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में टू यूनिट डिस्टेंस से जा रही है। बताओ सवाल में आया, सवाल आया ये वाले पॉइंट का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट आपको निकालना है। पहले सवाल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और मुझे ये बताइए कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब भी बच्चों दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, है ना, तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक, दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, फर्स्ट वाली लाइन ये, और भाई ये वाली ना ब्लू वाली x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन अभी आपने निकाल ली x बराबर 2, तो ये हो गई आपकी दूसरी वाली लाइन, येलो वाली। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 एंड 2, क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को जैसे ही सॉल्व करोगे वी विल गेट intersecting point, we will get coordinates of intersection, मतलब जहां पर दोनों मीट करती है ना उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सॉल्व कैसे करते हैं सर, भाई बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है, क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे बताओ। हाँ, यहां पर जो x और y आता होगा, कुछ ना कुछ तो आता होगा, वही निकालना है आपको। वो x और y येलो वाली पे भी आता है और y वाली पे, ब्लू वाली पे भी आता है। भाई यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा वो येलो वाली पे भी आता है और ब्लू वाली लाइन पे भी आता है, ये सुनो, है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, सॉरी, ये जो x बराबर 2 है इसको उठा के आप ले जाके कहां रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह हम क्या रखेंगे 2, और प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 जाएगा यहाँ राइट में। ठीक, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ठीक, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये सुनो, है ना। तो x आपको एक तरीके से पता ही था, तो x कितना हो गया बेटा 2, और y आपने निकाल लिया 3। तो ये दोनों लाइन कहां पे मीट कर रही होंगी 2,3 पे। ऐसे करके एक रफ डायग्राम आप बना के सवाल का अंदाजा ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। कर दीजिए बच्चों, देखो बेटा सवाल देखो, सैंपल प्रॉब्लम 3, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हुज x कोऑर्डिनेट इज। अब देखो ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से चेक करना, वेरी ग्रेट क्वेश्चन, ये सब ग्रेट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आर.डी. शर्मा वगैरह में मिल जाया करेंगे, है ना। नाउ इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा ना। तो अब बच्चे कह रहे हैं सर असली वाला ग्राफ बना ले, नहीं भाई नकली वाला ग्राफ बनाओ, मतलब है ना, हमेशा नकली ग्राफ बनाओ, कुछ भी बना लो यार, मर्जी तुम्हारी, लाइन ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे बनाना हो वैसे बना लो। पिछले क्वेश्चन में दोनों को इंटरसेक्ट कराना था इसलिए इंटरसेक्ट कराया था हमने, तो अभी मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ठीक है, नकली ग्राफ बना लो, नकली, असली नहीं, नकली ग्राफ है ये वाई वाई डैश, ठीक, एक्स एक्स डैश। अब सुनो बच्चों, ये इक्वेशन है, ठीक, लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 5y बराबर 20, सो 2x प्लस 5y बराबर 20। नाउ ध्यान दो, कह रहे हैं कि, अब ध्यान सुनना, कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ग्राफ पे चले जाओ। ठीक, तो इस इक्वेशन के ग्राफ पे चले जाओ। अब भैया बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, समझ रहे हो ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इस पे बहुत सारे पॉइंट है। कह रहा कि वो वाला पॉइंट बताओ, अब वो वाला पॉइंट बताओ, अब वो वाले में कौन सा पॉइंट है हमें क्या पता,
ठीक, तो भैया कोई भी पॉइंट ले लो, क्या ही दिक्कत है ना। तो मान लो ये वाला पॉइंट है और इसका कुछ नाम रख दो। ठीक है, वो वाला पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे क्या होता है, whose x कोऑर्डिनेट। अब बच्चों ध्यान देना जरा शब्दों पे, शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा whose x कोऑर्डिनेट इज, अब जो जो कह रहा है करते जाओ। क्या बोला उसने, x कोऑर्डिनेट इज का मतलब मैंने क्लास में सिखाया है, इसका मतलब इक्वल टू लगाना है, याद रखिएगा। इज का मतलब क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है। 5/2 लिखा है तो 5/2, और जब भी टाइम्स लिखा होगा तो मल्टीप्लाई लगाना है। जब भी टाइम्स की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, तो टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई। इट्स ऑर्डिनेट, इट्स ऑर्डिनेट, सुन लो ध्यान से, बना इक्वेशन की नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, पढ़ लो ध्यान से। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई इट्स ऑर्डिनेट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट ए है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, ठीक, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से दिखा दूं, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से दिखा दूं, ठीक। तो ध्यान से चेक करना, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह लिखो x इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू, अब बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट को तुमने कितना माना है, y, तो y रख दो, ठीक, रख दिया। अब ये जो इक्वेशन देके रखा हुआ है, इस इक्वेशन में उठा के x की जगह इतना पुट कर दो, कितना, इतना। x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/2 इंटू वाई, 5/2y। ये वैल्यू ले जाके आप कहां रखोगे, पुटिंग दिस इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशन। क्यों सर, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो y का 5/2 टाइम्स है, तो यही x कोऑर्डिनेट y का 5/2 टाइम्स है, और ये पॉइंट इसी पे तो लाई कर रहा है यार, तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना, समझे। तो इसकी इक्वेशन ले लो लाइन की, ठीक। तो लाइन की इक्वेशन क्या है आपका, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20, सही है। अब चेक कर लेना, 2x का मतलब 2 इंटू, और x की जगह क्या लिखोगे, 5/2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20, सही है। 2 से 2 चला जाएगा, समझ रहे हो, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 5/2y रखा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, ये बचा 5 इंटू वाई 5y, और प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल्स टू 20। 5y प्लस 5y कितना होता है, 10y इज इक्वल्स टू 20। 10 जाके उधर डिवाइड करेगा, सो y बराबर 20/10, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। 10 1 10, 10 2 20, तो y बराबर 2 आ गया। y तो मिला कम से कम, तो y आपको मिला कितना, 2 मिल गया, सही है। अब y बराबर 2 लाके बच्चों आप कहां पुट करोगे, ये जो y का वैल्यू लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो x कितना आ जाएगा, x कितना आएगा, x बराबर, ध्यान देना जरा, 5/2, क्या लिखा है, 5/2 इंटू वाई एक तरीके से। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू, और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2, 2 से 2 गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब मजा आ गई इस क्वेश्चन में, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 2 आ गया। x आपका एब्सिसा है और y आपका ऑर्डिनेट है, मतलब आप फाइनल आंसर करोगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की जगह फिगर में क्या लिखोगे, 5, और y की जगह क्या लिखोगे, 2। मतलब वो जो दिया गया पॉइंट है, देखो ग्राफ भले आपका गलत हो, उससे मतलब नहीं है, बस सोचने का तरीका मैंने बताया है आपको। उस पॉइंट से मतलब था जिस पॉइंट का क्या था, x कोऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट से 5/2 टाइम्स था, ठीक। सो 5,2, ओके, करेक्ट, ओके। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, फाइनल आंसर हो गया बच्चों 5,2। अब सुनो, एक काम करो जल्दी से, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लेकिन सोचने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सोचने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, यदि कोई डाउट हो तो बताओ। सर वाई मल्टीप्लाइंग कैसे आ गए? हाँ, कहां पर y मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, यहाँ पे ये यस सर। देखो, उसने इक्वेशन में क्या बोला है, x कोऑर्डिनेट। अब बताओ तुम क्या लिखा है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बताओ, x कोऑर्डिनेट का मतलब x ही तो होता है, तो x इसका मतलब इक्वल टू
5/2, तो 5/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन होता है, y तो होता है, तो यहाँ y नहीं आ जाएगा? बताइए, आया? यस सर। अब देखो, क्या इसमें आपको कोई समस्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ लो। Draw the graph of the equation represented by the straight line which is parallel to the x-axis and 4 units above it. समझ गए? एक ग्राफ बनाना है जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक? तो ये आपका x एक्स डैश x एक्सिस, और ये हो गया आपका क्या, y डैश, ठीक? एक ग्राफ बनाना है आपको जो कि x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, और कहां से पास करता है, कहां से पास करता है, 4 यूनिट्स अबव इट, ओके, यानी कि 1 2 3 और 4। कोई डाउट है? और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि x के पैरेलल है इसलिए y इज इक्वल्स टू 4। आया कि नहीं बताओ? आया? ऊपर ग्राफ बना हुआ है, देख लो। और मैंने आपको बताया था यही यही वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 है, और इस पे x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा लेकिन y हर एक बार कितना होगा, 4 होगा। कोई डाउट? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखो, y इज इक्वल्स टू x का बनाना है, y इज इक्वल्स टू माइनस x का बनाना है ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये सेम ग्राफ पेपर पे हमको बनाना है, ग्राफ पेपर ले लेते हैं एक। ओह, सब चला गया लग रहा है, क्वेश्चन ही चला गया। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ पेपर है आपका, और इस ग्राफ पेपर पे दोनों ही ग्राफ बनाने हैं, y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन भी बनानी है और y इज इक्वल्स टू माइनस x वाली लाइन भी बनानी है। क्या कोई बता सकता है ऐसी लाइंस कहां से पास करती हैं? पढ़ाया है क्लास में, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस x वाली लाइन कहां से पास करती हैं? याद है? ये आपका y एक्सिस है और ये है आपका x एक्सिस। पॉइंट्स लिख लीजिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इतना काफी है। -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक। नो, हाँ भाई जरा बताओ मुझे कि ये वाली लाइन कहां से पास करती, कुछ याद है? कुछ नहीं याद करते हो? y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाओ पहले, कैसे आएगा? कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो आप, बताओ। ये x है, ये y, x 0 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x जितना रखोगे उतना ही y आ जाएगा, x 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। याद है कि नहीं बताइए? तो ऐसी लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से नहीं करती, बताओ। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट आप नेगेटिव भी ले सकते हो, x -1 रखोगे और y -1 रखोगे, ठीक। तो पॉइंट क्या मिलेंगे, 0,0 ये रहा आपका ओरिजिन, 1,1 कहाँ बैठेगा, x पे 1 y पे 1 ये रहा, और x पे -1 y पे -1 ये रहा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए ग्राफ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ठीक। ये लीजिए, तो ये लाइन हो गई बच्चों ब्लू वाली, कौन सी, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हो गया, ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, चेक कर लो, ठीक। और दूसरी लाइन आपको बनानी है क्या, y बराबर -x, तो इसका टेबल बना लो, जितना x रखोगे उसका नेगेटिव आ जाएगा y, क्योंकि y इज इक्वल टू -x है। x जितना लोगे, x1 लोगे तो y -1 आएगा, x2 लोगे तो y -2 आएगा। इसी तरीके से x का वैल्यू अगर नेगेटिव लोगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, कुछ एक पॉइंट में आपको लेके दिखाता हूं, टोटल 4 पॉइंट्स में आपको लेके यहाँ दिखाता हूँ। ये x है और ये y है। इक्वेशन क्या है आपके पास, y बराबर -x। सबसे पहले तो x 0 रख लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस आगे लगा रहेगा और 0, -0 का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि -0 का मतलब होता है कि -1 ने मल्टीप्लाई किया है किसको, 0 को, तो -1 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो y हो गया 0, सही है। ओके, नाउ अब आप x कुछ ना कुछ रख लो, x अगर आपने 1 रखा होता तो y कितना आ जाता, चेक कर लो भाई, y इज इक्वल्स टू माइनस और x की जगह 1, तो y इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, चेक कर लो, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। और अगर आपने x -1 रख दिया होता इसमें, x बराबर -1 रख दोगे तब, बहुत ध्यान से देखना,
बहुत ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या है, y बराबर -x, तो y बराबर, अब बहुत ध्यान से ये x को ब्रैकेट में लोगे, क्यों, क्योंकि इस बार x का वैल्यू कैसा रखना है, नेगेटिव। सुन लो, ये माइनस तो पहले से ही बाहर था और x की जगह -1 लिया, तो y बराबर कितना बैठेगा, माइनस माइनस प्लस 1 नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1 लिया और y बराबर कितना आ गया, +1 आ गया, बस इतना काफी। यही बात बता रहा हूँ, जितना x लोगे उसका नेगेटिव आएगा, x अगर -1 लोगे तो -1 का नेगेटिव +1 हो जाएगा। y जो है x का नेगेटिव है, चेक कर लो, y बराबर -x है। चलिए पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं, 0,0, तो इसका भी ये वाला एक पॉइंट मिलेगा 0,0, ठीक। 1, -1, x पे 1 और y पे -1, ये वाला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद -1, -1, सो x पे -1 और y पे 1, ये वाला मिलेगा, ठीक। नाउ ये लीजिए, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो। हाँ, ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ है। अब उसने हमसे पूछा क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई पड़ता है, तो हमने देखा कि दोनों लाइन कहां से पास करती हैं, ओरिजिन से, ये वाली भी ये वाली भी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, बोथ लाइन्स passes through the origin, both lines passing through the origin, both lines are passing through the origin, are passing, passing through the origin, passing through the origin, सही है। बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, दोनों की दोनों लाइन कहां से पास कर रही है, ऑरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या सीखा, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली, क्या, कि कभी भी एग्जाम में या फ्यूचर में आपको y इक्वल टू x दिखाई पड़ जाए या y इक्वल टू -x दिखाई पड़ जाए, तो वो कहां से पास करती है, ऑरिजिन से पास करती हैं। इसको यदि आपको करना हो तो कर लीजिए, देखना हो तो देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल। नाउ डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज ऑर्डिनेट इज दिस टाइम्स एब्सिसा। अब देखो सवाल वैसा ही आ गया आपका फिर से, लेकिन इस बार ऑर्डिनेट को बोला है, समझो पहले। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, अब हमें ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, हमें बस ये देखना है कंडीशन क्या दे के रखी है, कह रहा हुज, समझ लो बात को, ये इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, ठीक है। एक बेवजह का ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे, आपको पता है ये आपका x डैश है, ये y डैश है, ठीक। अब ये लाइन चाहे जैसी हो, बस हमने ऐसे ही बना लिया चुपचाप, ठीक है। लाइन की इक्वेशन आपको दे के रखी, ये रही लाइन की इक्वेशन, ठीक। और इस पे कोई पॉइंट है, लेट अस से ये वाला पॉइंट है ए, और ये इसका एब्सिसा है और ये इसका ऑर्डिनेट है। क्वेश्चन में क्या बोला, x इसका एब्सिसा है और y क्या इसका ऑर्डिनेट है। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, कह रहा है whose ऑर्डिनेट इज, मतलब डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ पे, किस ग्राफ पे, इस लाइन के ग्राफ पे, इस येलो वाली लाइन के ग्राफ पे, इस येलो वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, ओके करेक्ट। तो इस येलो वाली लाइन के ग्राफ पे आपको क्या करना है, आपको वो वाला पॉइंट बताना है, सपोज वाला पॉइंट ए है, जिस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y, 1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा है। मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला आपसे कि ऑर्डिनेट इज 1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ठीक। अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, इतना तो मैथ्स आता होगा आपको कि 1/2 का मतलब क्या होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, 1/2 का मतलब होता है 2 × 1 + 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 और प्लस ये वाला नंबर करो, 2 × 2 + 1 3/2, ठीक। यानी कि यही सवाल आपका कैसे चेंज हो जाएगा, यही सवाल आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्या 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/2, क्या लिखेंगे 3/2, सही है। तो ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा हो गया, ठीक है ना। तो अब ऐसा सवाल हो गया भाई, इसकी जगह हमने क्या लिखा 3/2। अब सुनो, अब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y, तो ऑर्डिनेट की जगह क्या लिखोगे आप, y। इसका मतलब इक्वल टू 3/2 का मतलब 3/2 टाइम्स का मतलब क्या बताया, मल्टीप्लाई इट्स एब्सिसा, यानी कि एब्सिसा क्या है, x है, तो इट्स एब्सिसा की जगह आप x लिखोगे, सही है।
तो y बराबर कितना आ गया 3/2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये आपकी इक्वेशन है सेकंड, मींस 2x प्लस, मतलब सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये लाइन की इक्वेशन दी, अब बताओ ये पॉइंट इस लाइन पे तो लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। क्या करेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे 3/2x, तो यहाँ पर y की जगह 3/2x रखेंगे। तो 2x प्लस, ध्यान देना जरा, 5 इंटू वाई था, 5 इंटू वाई की जगह आप क्या रखोगे 3/2x। ठीक, 3/2x इज इक्वल्स टू 19। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 5 3 जा 15, 15/2 और x इज इक्वल्स टू 19। सही है। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, अब ये जिसको नहीं करना आता तो बहुत शर्म की बात है भाई, आता है ये वाला सॉल्व करना, x इसमें भी x इसमें भी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x और प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 15x होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 19। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा चेक कर लो, क्या आ गया आपके पास 4x प्लस 15x होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 को काट मत देना भाई, एलसीएम लेके आया है, एलसीएम लेके आया है। 2 जिसको नहीं पता मैं अभी अलग से करके दिखा देता हूँ, सुनो भाई, कुछ लोग को नहीं पता होगा। ये जो है 2x प्लस 15/2x इज इक्वल्स टू 19, इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो जवाब है 2x के नीचे 1 मान सकते हो आप और प्लस 5x/2 इज इक्वल्स टू 19। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2 आता है, इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे आया। और प्लस एलसीएम 2 आया है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा, ऐसे आया है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4x प्लस 15x/2। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू कितना है 19 है। अब यहां से देखो 4x प्लस 15x कितना होता है 19x/2 इज इक्वल्स टू 19। सही है। अब ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 19x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19 इंटू 2। अब ये 19x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि 19 इंटू 2 उधर था और ये 19 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड, 19 से 19 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब जब x 2 आ गया तो क्या आप y नहीं निकाल पाओगे बताओ, इक्वेशन क्या थी। अब ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, y बराबर 3/2x, क्या यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू 3/2x, सो y इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू x, x की जगह हम कितना रखेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो ध्यान से चेक कर लो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट पूछा था, पॉइंट क्या होता है x, y होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए, draw the graph of the equation represented by a straight line which is parallel to the x-axis and distance below and 3 distance below it। below का मतलब क्या है, parallel to x-axis है और उसके नीचे, मतलब ये आपका x x डैश है और ये आपका y y डैश है, -1 -2 -3। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो 8, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे से जा रहा है, बिलो का मतलब नीचे से, ये लो। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y बराबर -3। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है नो सर। नहीं, ठीक, चलिए अब आप जा सकते हो, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए। या एक काम और कर लेते हैं, कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। ये देखो फिर से उसने बोल दिया, ये वाला बोल दिया, देखिए 4 नंबर सवाल कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10। अब समझो जरा, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा, बनाओगे आप। बस जो कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन दे देता हूं मैं आपको। उसने कहा हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, कह रहा है कि वो सॉल्यूशंस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स हैविंग द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स का सम है वो भी छोड़ो आप, इसके जो कोऑर्डिनेट्स का सम है वो 10 है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स और वाई।
तो x और y का सम हमेशा कितना आता है, 10 आता है। ये इक्वेशन हो गई। अब बताओ क्या आप इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, बताओ क्या आप इसका ग्राफ नहीं बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बना लोगे? तो उसका ग्राफ बना लीजिएगा। कैसे पता चला? इसने बोला कि उस ग्राफ को बनाओ जिसके सॉल्यूशंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? जिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का सम, कोऑर्डिनेट्स का सम का मतलब x प्लस वाई। कोऑर्डिनेट कौन होता है? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा कितना आता है, 10। तो लाइन की इक्वेशन पता चल गई। अब तुम इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, बताओ। ठीक, तो इसका ग्राफ आप बना के लेके आइएगा। अब आप जा सकते हैं।